इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, यहाँ पर टीआरई 4 के कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठियां भांज दी है, जिसमें कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके सिर भी फूट गए हैं। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी करने को लेकर मांग कर रहे थे और 7 मई को ही अभ्यर्थियों ने चेतावनी जारी की थी कि वे 8 मई को पटना कॉलेज से बीपीएससी दफ्तर में जाकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच जो जेपी गोलंबर है, वहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग किया जाता है, लेकिन जब वहां अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो बैरिकेडिंग तोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ही पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में झड़प हो जाती है और पुलिस लाठियां भांजनी शुरू कर देती है। इस पूरे खबर पर लगातार शैलेंद्र जी अपडेट दे रहे थे, देख रहे थे कि क्या कुछ स्थितियां वहां पर, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। तब इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ और अपडेट आया है कि जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि विज्ञापन सरकार जल्द से जल्द जारी करे। अब देखिए कि कैबिनेट विस्तार होने के महज 24 घंटे बीते भी नहीं होंगे और ऐसी स्थिति पटना में उत्पन्न हो गई है। ये वाकई थोड़ी-सी हैरान करने वाली खबर है श्रेया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेके, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल सम्राट चौधरी सरकार का था, उसको लेकर के पिछले कई दिनों से आप कह लीजिए जो तैयारी कर रही थी। और तो फिर किन परिस्थितियों में टीआरई 4 के जो स्टूडेंट्स वो चाह रहे थे जो जे बीपीएससी जल्द से जल्द इस संबंध में विज्ञापन जारी करे, क्योंकि ये मामला पिछले कई महीनों से चला रहा है। बिल्कुल। यदि दूसरी तरफ देखें तो ये मामला सिर्फ सिर्फ कई महीनों ही नहीं, हम तो कहेंगे जो 2 साल से चला रहा था। अगस्त 2024 में पहली बार बीपीएससी ने ये कहा था जो हम टीआरई 4 का एग्ज़ाम लेंगे और विज्ञापन भर्ती जल्दी जारी करेंगे। यहाँ तक कि उस समय के कैलेंडर में भी उसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब अप्रैल महीने में, क्योंकि इससे पहले फरवरी महीने में भी बीपीएससी ने ये कहा था, और वो जो उन्हें शिक्षा विभाग से अधियाचना मिल गई है जो लगभग 46,882 शिक्षकों की नियुक्ति जो नियुक्ति होनी होनी है। है शिक्षा विभाग में या फिर कल्याण विभाग में या फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में या दूसरे अन्य विभागों में जो शिक्षकों और प्रधानाचार्य की नियुक्ति होनी है। तो उन्होंने कहा था जो हम हमें अधियाचना मिल गई है सरकार की ओर से और हम जल्द ही विज्ञापन जारी करेंगे, ये फरवरी में उन्होंने कहा। हम्म। बाद में उन्होंने इन चीज़ों को कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर जो बीपीएससी ने बनाया था, उसमें भी शामिल कर लिया था। बावजूद इसके अप्रैल में जब बीपीएससी चेयरमैन या बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने हम्म। एक पॉडकास्ट में भी पॉडकास्ट में भी ये बातें 16 कही अप्रैल भी, के एक हाँ, पॉडकास्ट में कहा ये था। कहा था जो 2-4 दिनों में हम ये जारी कर देंगे, लेकिन आज उस बातों को भी 20-25 दिन होने को आए बिल्कुल सर। और सरकार इस मामले में गंभीर नहीं और दिखी। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि 25 से 26 अप्रैल के बीच आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है प्रक्रिया वो है वो शुरू भी कर शुरू हो दी जाएगी, जाएगी, यानी लेकिन 8 मई हो गया, लेकिन किसी तरह का कोई कोई चीजें नहीं सुगबुगाहट हुई। नहीं। और ना ही उन्होंने, जब मान लीजिए आप छात्रों ने 7 मई को जब कहा इस बात की जो हम प्रदर्शन करने के लिए पटना में जुटने को हम हुँ। जुटने की तैयारी में है, छात्र नेताओं ने आह्वान किया छात्रों का और आने की बात कही थी, तो फिर बीपीएससी ने आगे बढ़ के क्यों नहीं पहल की इस मामले में? क्यों नहीं वो बयान जारी किया? क्यों नहीं देर शाम तक इस मामले में संज्ञान लेते हुए आपने वार्ता करने की पहल की, छात्रों को मनाने की कोशिश की? क्योंकि आप कुछ ही घंटे पहले राज्य में नए शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश मिथिलेश तिवारी तिवारी, हैं। हाँ, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पहले मंत्री बने गुरुवार को ही, और बाद में उन्हें विभाग भी आवंटित हुए। तो ये मानते हैं जो शिक्षा मंत्री के पास इतना वक्त नहीं था जो छात्रों की इन समस्याओं के या इन मांगों पे वो गंभीरतापूर्वक विचार कर सके या उसको देख सके। लेकिन विभाग को तो ये जानकारी थी, बीपीएससी को बिल्कुल। तो ये जानकारी थी जो इस तरह की चीज़ें पिछले कई महीनों से चल रही हैं, और अभ्यर्थी क्यों नाराज़ हैं इन सब मामलों को लेकर के। तो वाक़ई बिल्कुल ये सर, हैरान क्योंकि करने वाली मिथिलेश बात है। तिवारी ने जब मंत्री पद की शपथ ली, जब उन्हें विभाग मिला, तो उन्होंने खुद ये बात कही कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हुँ। मांग करें कि आवेदन जो है जल्द से शुरू किया जाए विज्ञापन निकाल कर। तो उन्होंने कहा था कि बिहार के हर लोगों को शिक्षित करना है और देखिए कि आज पुलिस के द्वारा हुँ। स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं और इस दौरान जो अपडेट आ रहे हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके सिर भी फट गए हैं। ये चोट तो आनी है, क्योंकि आपने लाठियां भांजी है छात्रों पे, हुँ। अभ्यर्थियों पे, और वो भी सिर्फ बिना कहे पहले से। आपने कहीं ऐसा कोई ये नहीं तय किया था जो बैरिकेडिंग यदि छात्र तोड़ देंगे तो उसके
उस आक्रोश को दबाने की क्या कोशिशें होंगी। आज अचानक आप वाटर कैनन ले आते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस को की तैनाती वहाँ पे कर देते हैं और फिर लाठीचार्ज का भी आदेश देते हैं। तो किसके कहने पे ये लाठीचार्ज हुई है? बिल्कुल। क्या मजिस्ट्रेट के कहने पे ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं? या फिर दूसरी तरफ जो आखिर इस छात्रों के प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए पुलिस का सहारा लेना ही, पुलिस कर्मियों का सहारा लेना ही एकमात्र विकल्प था? या फिर उनसे वार्ता करने की कोशिश वहाँ पर क्यों नहीं हुई थी? कोई ऐसा पदाधिकारी क्यों नहीं वहाँ पे मौजूद था जो इन आक्रोशित छात्रों को समझाने की कोशिश करता, उन्हें वापस इस प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश बिल्कुल, एक करता? वार्ता के लिए एक वार्ता बुलाता की करने कि की छात्र कोशिश होती ना, नेताओं को, हाँ। बिल्कुल। या फिर वहीं पे मौके पे यदि आप जेपी गोलंबर पे मौजूद थे, आप वहीं पे उनसे बात करने की कोशिश करते। तो ये ऐसा तो नहीं है जो सरकार के संज्ञान में नहीं था या फिर बीपीएससी के हुँ, संज्ञान में ये पूरा आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है, कई महीनों से लगातार छात्र इसकी मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो सरकार के संज्ञान में भी था। मुख्यमंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए थी या फिर उनको दखल देना चाहिए था, क्योंकि मानते हैं जो ठीक है कल तक शिक्षा मंत्री कोई नहीं थे, लेकिन 3 मंत्री तो थे मुख्यमंत्री को बिल्कुल। मिला के। उसमें डिप्टी सीएम चाहे विजय चौधरी हो, चाहे विजेंद्र प्रसाद यादव हो, उनको ये पहल करनी चाहिए थी। उनको कम से कम अभ्यर्थियों को, क्योंकि एक मतलब आप कह सकते हैं ना, जो एक लंबे समय के बाद या पहली बार आप कह लिए, लंबे हुँ, समय नहीं कहेंगे, पहली बार है जब बीजेपी की सरकार बनती है, बिहार वहाँ में। पे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसमें प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, गृहमंत्री मौजूद होते हैं, बड़े दूसरे बीजेपी के नेता मौजूद होते हैं। और ठीक उसी के कुछ घंटे के बाद यदि छात्रों पे लाठियां चल पड़ती हैं, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक मैसेज जाने वाली बात हो जा रही है। जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पे उतरते हैं और बिना कोई वार्ता किए, बिना उनकी बातों को सुने, बिना कोई ठोस आश्वासन दिए, उनके आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की, आप लाठीचार्ज कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये घटनाक्रम काफी दुखद है और अभ्यर्थियों के लिए तो सहानुभूति है। बिल्कुल सर, तो देखिए सर मैं यहाँ पे इस बात का भी ज़िक्र करूँगी कि ठीक अगर हम बात करें कि टीआरई 2 की जब उस वक़्त भी अभ्यर्थी माँग कर रहे हम्म। थे कि विज्ञापन निकाली जाए, परीक्षा ली जाए, उस दौरान भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठियाँ चलाई थी और अभी ठीक देखिए कि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी जब सड़कों पर उतरे हैं, माँग कर रहे हैं लगातार कि परीक्षा ली जाए, लेकिन ये उनकी बातों को सुनने के बजाय, आश्वासन देने के बजाय उन पर पुलिस के द्वारा लाठियाँ भाँज दी जाती है। ये वाक़ई मतलब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है और जब ये जुन हर चुनाव के जगह ब की स्थिति है कि हाँ, जब हर भी जगह पे, अभ्यर्थी ऐसा कुछ अपने नहीं है मांगों जो को लेकर के आते हैं, तो पुलिस के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। ये देखिए ये मुझे लगता है ना, जो पिछली बार जब टीआरई 2 या टीआरई 3 का जब हो रहा था और मान लीजिए अभी तक यदि उन आंकड़ों पे हम लोग गौर करें तो बिहार में अभी तक पिछले कुछ सालों में मुझे लग रहा है जो लगभग 6 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी है, जिसमें टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी लगभग ढाई ढाई लाख के आसपास शिक्षक। और इस बार फिर से आप समझ ही रहे हैं जो 46,000 से ज़्यादा आवेदन या भी शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है। तो जब मुझे लग रहा है जो जब चुनाव होता है ना, चुनाव के आसपास की चीजें होती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, उस समय सरकार की गंभीरता इन सब चीजों को लेकर के नजर आती है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो उसके बाद फिर छात्रों की मांगों पर ध्यान देने वाला या उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता। तो बिल्कुल, ये एक चीजें हो सकती है जो चुनाव प्रभावित है, लेकिन सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए जो ये मसला मतलब कि नियुक्ति का मामला, रोजगार का मामला है जो, या फिर भर्ती का मामला है, उसको चुनावी मतलब कि आप तारीखों से या फिर चुनावी कार्यक्रमों के आधार पर इन ऐसी समस्याओं को आप ये करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में जो सटे राज्य हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल सर। यदि बिहार ने इस मामले को तूल दे दिया, बिहार के युवाओं ने, बिहार के अभ्यर्थियों ने तूल दे दिया, तो यूपी में जो भाजपा शासित सरकार है, वहाँ उनके पर इसका सामने असर बड़ी, पड़ा हाँ, उनके सामने भी ये बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएँगी वहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो यूपी में भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है, जो चाहे वो शिक्षकों की हो, चाहे दूसरे अन्य विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया हो, उसको लेकर के कोई ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। मतलब तो विवादित हाँ, मतलब विवादित भी है और आक्रोश नहीं है वहाँ के अभ्यर्थियों, वहाँ पे भी है, क्योंकि सरकार के पास कम से कम रोजगार के मामले में उपलब्धियाँ मुझे लग रहा है जो बहुत कम है दूसरे अन्य चीज़ों के मुकाबले में। बिल्कुल सर, मैं सर एक सवाल ये भी लेना चाहती हूँ आपसे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि अभ्यर्थी जिस परीक्षा के लिए, जिस नियुक्ति के लिए सालों-साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक वो सड़कों पर उतरकर लाठियाँ नहीं खाएँगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक ना तो वो परीक्षा हो पाएगी, ना तो उन्हें नियुक्ति मिल पाएगा। अगर नियुक्ति हो भी जाए, तो उसमें किसी न किसी तरह की त्रुटियाँ सामने आ जाएगी, फिर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मतलब वो आप देखें तो
संघर्ष बहुत करना पड़ता है अभ्यर्थी को, हुँ। तब जाकर के उन्हें अपना परीक्षा का फल मिलता है। तो नहीं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती देखिए है? सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर के है, ये स्थितियाँ क्यों आती है क्योंकि बिहार में आप समझिए जो समय पे नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं। लंबे-लंबे समय लग जाते हैं मतलब कि नियुक्ति में, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर के जो सिविल सेवा सेवा परीक्षा हो, चाहे ये आप समझ लीजिए जो टीआरई की एग्ज़ाम्स हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे फिर सचिवालय सहायक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला हो, या जो तमाम जितनी भी नियुक्तियाँ हैं ना, वो समय पे नहीं हो पाती है। मुश्किलें उसके साथ दिक्कत ये आती है, जो वैसे अभ्यर्थी जो सालों-साल इसका इंतज़ार करते रहते हैं, उनकी उम्र सीमा खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, यानी उनके अवसर जो हैं, यदि आप वो समय पे खत्म हो नियुक्ति नहीं, जाते हैं। वो खत्म होते जा रहे हैं। जिसकी वजह से अभ्यर्थी मजबूर होते हैं जो सड़कों पे उतरने के लिए, ताकि वो चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है जो आप जैसे आपने नियमित नियुक्ति नहीं की है तो आप उनको उम्र सीमा में कोई छूट दे रहे हैं, हुँ, हुँ। वो नहीं दे रहे हैं। तो सरकार आक्रोश को दबाने के लिए कई बार है जो ज़्यादा लोग अप्लाई ना करें, ज़्यादा चीज़ें ना इनके सामने वो परिस्थितियाँ ना पैदा हों, तो वो लंबे समय तक इन चीज़ों को और हर चीज़ों को जिसको आप कहते हैं ना, जो मतलब कि चाहे जो भी उपलब्धि हो, चाहे जो भी सवाल मतलब कि हो, उसको आप चुनाव जीतने की कवायद से जोड़, सत्ता में बने रहने की कवायद से जोड़ के देखने लगते हैं। तो जिसके कारण ये एक दिक्कतें आ रही है। इस बार भी छात्रों को डर है, जो यदि समय पे नियुक्ति प्रक्रिया अभी नहीं हुई, जितना लेट होगा तो जो उम्र की सीमा कट ऑफ आप जिसको आप कह सकते हैं, जो 1 जनवरी को रखा जा सकता था, चाहे 1 फरवरी को, 1 अप्रैल को रखा जा सकता था, हो सकता है जो वो आप उसको 1 जुलाई को कर दें। तो वैसी स्थिति में जो जो छात्र इन 4 महीनों में जिनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है, वो तो फिर इससे वंचित हो जाएँगे ना। तो मजबूरी छात्रों के सामने यही है, जो अपने अवसर को बचाने के लिए, उनको अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को बचाने के लिए उनको सड़कों पे उतरना पड़ता है और प्रदर्शन करना पड़ा है। बहुत दुखद है ऐसी घटनाएँ। हम तो इंतज़ार करेंगे जो मुख्यमंत्री का बयान इस मामले में कब आता मतलब है, या अभी फिर तक दूसरे उनका मामले। स्टेटमेंट नहीं अभी आया। तक मिथिलेश इन तिवारी का कुछ स्टेटमेंट आया अभी क्या तक सर? उनका भी स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो एक स्टेटमेंट उन्होंने मंत्री पद का ग्रहण करने के बाद ये दिया था, उन्होंने ये ज़रूर कही थी, जो हम छात्रों की माँगों पर, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। उनके आक्रोश को, या फिर उनके अंदर यदि कुछ सरकार के प्रति या खासकर जो नियुक्ति से संबंधित चीज़ों के प्रति यदि कोई सवाल होंगे, तो उसको ज़रूर हम मिल बैठ कर के सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो शायद उन्होंने थोड़ी देर कर दी। यदि बिल्कुल। ये सूचना उन तक, यदि बीपीएससी टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों की सूचना उन तक यदि ये पहुंची रहती समय से, तो फिर शायद आज हमें पटना की सड़कों पे ये तो लाठीचार्ज क्या देखने लगता है को कि जो नहीं ये मिलता। स्थिति उत्पन्न हुई है, अभ्यर्थी अब और आक्रोश में है, क्योंकि अब उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई, इसके गोले दागे गए हैं, तो ये जो प्रदर्शन है वो और तीव्र होगा या फिर निश्चित रूप से वार्ता होगा की? ही नहीं, वार्ता की गुंजाइश तो बचेगी, लेकिन ये देखना होगा जो अब अभ्यर्थी इसको आने वाले दिनों में क्या चला रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, जो विपक्ष की भूमिका, क्या इस मामले में विपक्ष का साथ उनको अभ्यर्थियों मिलता को है। कितना मिलता है या नहीं मिलता, कैसा मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, जो इन मुद्दों को वो उठाएं और उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हों। तो अभी हमें लगता है कुछ देर इंतजार करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि अभ्यर्थियों की आगे की रणनीति क्या होगी या क्या कोशिशें उनकी होगी, तब तक मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कुछ बयान आ जाए, या फिर बीपीएससी की ओर से ऐसा कुछ बयान आ जाए, जो वो या फिर पहल हो जाए, जो हाँ वो आनन फानन में इस घटना के बाद यदि वो कोई विज्ञापन जारी करे। विज्ञापन जारी कर देता, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर देता, तो मुझे लगता है छात्रों का आक्रोश भी कम हो जाएगा और इस मामले को भी ये खत्म किया जा सकेगा। लेकिन अभी अभी तो यही है, जो आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है, बिहार में बनी है, और 25 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और फिर उस विस्तार के 24 घंटे के अंदर यदि आपने छात्रों पे लाठियां बरसा दी है, तो ये एक संकेत तो शुभ नहीं है बिहार के बिल्कुल। लिए। तो देखिए कि जो जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, अब वहां से अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है, उस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वहां पर कुछ ठीक नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि बीपीएससी का टीआरई 4 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के सरकार विज्ञापन जारी करे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे। लेकिन अभी तक किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है कि विज्ञापन जारी होगा।
होगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे को लेकर के अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे। और आज 8 मई को जब वे पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर के पास पहुंचे तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, यानी कि जो अभी वारदात हुआ है पटना में, उसे लेकर के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का क्या कुछ स्टेटमेंट आता है। जो भी नया अपडेट इस पूरे मामले पर आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। तो तब तक के लिए आप देख रहे थे अर्नव, हमारा नाम है शरतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।